वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2। इससे पहले मैं जो आपके लिए वीडियो बनाई थी बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 7 तक थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। इफ ए एंड बी आर, ये वाला कोऑर्डिनेट्स एंड ये वाला कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिवली। बच्चों ध्यान से सुनना, इस रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है। रिस्पेक्टिवली का मतलब है जिस तरह से पॉइंट का नाम दिया हुआ है उनके कोऑर्डिनेट भी उसी ऑर्डर पे होंगे। इन दोनों पॉइंट में से पहले कौन सा बोला है, ए, तो पहले कोऑर्डिनेट इसके होंगे। दूसरा पॉइंट बोला है बी, तो दूसरे कोऑर्डिनेट इसके होंगे। बच्चों ए का कोऑर्डिनेट ये रहा और बी का कोऑर्डिनेट ये रहा, ठीक है। ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट एपी इज इक्वल टू 3/7 AB। ये दे रखा हमें, और देखो क्या बोला है, एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। ठीक है बच्चों, यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार मैं फिर से करता हूं, आपको समझाता हूं। एक पॉइंट है बच्चों ए, उसके कोऑर्डिनेट है, आप देख सकते हो -2, -2। देखिए बच्चों, एक पॉइंट है आपका बी जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -4। ठीक है। अब मैं लाइन बना रहा हूं, यहां पे लाइन सेगमेंट खींच रहा हूं। आप लोगों को दिख गया होगा, एक लाइन, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, उनके कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए हैं। यहां पर उसने बोला है आपको पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। चलो ठीक है, एक पी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट निकालने, याद रखना हमें क्वेश्चन में पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं, वो कह रहा है एपी। अच्छा, इसे सॉल्व करते हैं। ये बोला हुआ उसने, एपी इज इक्वल टू 3/7 AB। चलो ठीक है यार, ये भी लाइन ठीक है। वो कह रहा है आपका जो इसके कोऑर्डिनेट ढूंढने ना बच्चों हमें, वो कह रहा है ये कहां पे लाई कर रहा है, ऑन द लाइन सेगमेंट AB। आपकी AB लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई कर रहा है, तो मैंने यहां पे कर दिया। ठीक है बच्चों, हमारा जो P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, वो हमारा AB लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई कर रहा है। अब बहुत बच्चे सोचेंगे कि सर यहां पर इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो बाइसेक्शन फॉर्मूला। कोई एक ऐसा पॉइंट जो मेरी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से निकलेंगे। बहुत अच्छे सेक्शन लगाएंगे, लेकिन हमारे पास रेशियो नहीं है। ये देखो, ये दे रखा है, कुछ ना कुछ तो इसका भी वर्क होगा। सॉल्व करते यहां पर आप लोग जानते, ध्यान से देखना बच्चों, आपको पता है ए बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ए बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान से देखना, तो ए बी इधर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड का मतलब होता है बच्चों डी आर पे। ध्यान से देखना, ए बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डी आर पे आएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको अगर ध्यान से देखोगे आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। ए पी पार्ट क्या है, 3। ए से लेकर पी तक पार्ट क्या है बच्चों, 3। दिख गया? और यहां पर ए बी क्या है, 7। ये पूरा 7 है बच्चों, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा 7। मतलब अगर ये यहां से ए से लेकर बी तक, देखो मुझे कैसे पता चला, ए बी 7, ए पी 3। अगर ए बी पूरा 7 है, ये इतना भाग 3 है, तो बच्चों ये भाग क्या होगा, 4 होगा। तभी तो इनको जोड़कर 7 आएगा। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। देखो, इसके जरिए, इसकी मदद से बच्चों हमें क्या मिला, हमें यहां पर रेशियो मिल गई। अब क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोगों को पता है। हमें एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो पॉइंट मेरी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है 2 हिस्सों में। आप लोग देख सकते हैं एपी और पी भी 2 हिस्से है ना, तो चलिए उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला लगेगा बच्चों। यहां पर लिखा m+n, यहां पर लिखा m+n, सेम यहां पर m+n और यहां पर भी m+n। क्योंकि ये वाला पार्ट मेरे x की वैल्यू निकालेगा, तो यहां पर x2 और यहां पर x1, और ये वाला पार्ट मेरे y की वैल्यू निकालेगा, तो बच्चों यहां पर आएगा y2 और यहां पर आएगा y1। इज दैट क्लियर? आप लोगों को एक बार m और n बता देता हूं फिर दोबारा। ये जो इस तरफ वाली रेशियो होती है उसे हम बोलते हैं m, और जो ये वाली रेशियो होती है इसे क्या बोलते हैं, n। अब जैसा ऐसा फॉर्मूला बोल रहा है वैसा ऐसा करते हैं। p पॉइंट के कोऑर्डिनेट, देखो बोला है ना हमने, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। आपको p पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो ध्यान से देखना बच्चों यहां पर ये बोल रहा है कि m को x2 से मल्टीप्लाई करो। m ये रहा और x2 ये रहा, m और x2 इन्हें मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 6। फिर प्लस
n को बच्चों x1 से करना है, ये रहा n और ये रहा x1, ध्यान से देखना n x1, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे आएगा -8। ठीक है बच्चों, नीचे m और n को जोड़ना है, ये रहा m ये रहा n, इन्हें जोड़ोगे आएगा 7। हो गया वाला पार्ट। अब इधर आते हैं, m को y2 से मल्टीप्लाई करना है, m और y2 ये रहा, 3 को -4 से करोगे आएगा -12, प्लस n को मल्टीप्लाई करना है y1 से, n को करना है y1 से, इन्हें सॉल्व करोगे आएगा -8। ठीक है, नीचे m और n को जोड़ना है, ये रहा m और ये रहा n, जोड़ोगे आएगा 7। चलिए आगे देखते हैं p, इसके कोऑर्डिनेट बच्चों, इन्हें सॉल्व करोगे, इनको सॉल्व करोगे 6 - 8, ब्रैकेट के बाहर वाला साइन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 हो गया और नीचे आ गया 7। यहां देखेंगे माइनस का 12 प्लस माइनस और ये आ गया 7। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे बेटा, देखते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसे सॉल्व करोगे, माइनस का 2 आ गया इधर और नीचे आएगा बच्चों 7। ठीक है, और अगर इसे सॉल्व करोगे माइनस का 20 इधर और 7 इधर। तो बच्चों मैंने पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल दिए और उसे मैं लिख भी देता हूं ब्लू मार्कर से। यहां देखिए माइनस का 2/7 और माइनस का 20/7 दिख गया। एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल दिए ना मैंने पी के, उसने बोला था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, मैंने निकाल दिया था। प्रॉब्लम थी सर रेशियो नहीं पता थी, ये वाला पार्ट हमें ऐसे नहीं याद रखना। क्वेश्चन में अगर कुछ भी दिया हो वो कभी भी फालतू नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, वरना क्वेश्चन में कोई चीज फालतू नहीं दी जाती, चाहे कोई भी क्लास हो। एक चीज हमेशा याद रखना, मैथ्स में क्वेश्चन में हर एक चीज का कुछ ना कुछ मतलब होगा। इसका भी देखो कुछ रोल था, इसने हमें क्या बताया, रेशियो बताई है ना। कुछ लोग ये मत सोचना AP3 AB7, बेटा AP3 इतना सा पार्ट है और AB पूरा 7 था, ये 3 है तो ये 4 होगा। क्लियर है, तो बच्चों इसे उतार लीजिए, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, इस बार पॉइंट नहीं है पॉइंट्स है, मतलब एक से ज्यादा पॉइंट है जिनके हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ये वो पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट को बांट रहे हैं। कौन सी लाइन सेगमेंट, जो ज्वाइन करके बनती है ए और बी को। तो चलिए एक काम करते हैं, बनाते हैं ए लाइन सेगमेंट और यहां पर ये बी पॉइंट। ए के कोऑर्डिनेट है -2, और बी के कोऑर्डिनेट है बच्चों 2, 8। इनको ज्वाइन करके बन गई एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, यहां पर बोला हुआ है कि हमारे ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालो जिन्होंने इस लाइन सेगमेंट को बांटा है। इन दोनों को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बनी है ना, जिन्होंने क्या करा है, इस पूरी लाइन सेगमेंट को 4 बराबर भागों में बांटा है। 4 इक्वल पार्ट बोला हुआ है, 4 बराबर भाग। तो भाई देखो 4 बराबर भाग कर लेते हैं, ये एक पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गए, ये 3 पार्ट, 4 भाग हो गए। देखो बच्चों, एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा और ये चौथा, 3 पॉइंट देने पड़े ना। इस पॉइंट को बोलता हूं P, इस पॉइंट को बोलता हूं Q और इस पॉइंट को बोलता हूं R। अब आप सबको पता है ये PQR ने इस पूरी लाइन सेगमेंट को कितने हिस्सों में बांटा है, 4 हिस्सों में बांटा है, AP, PQ, QR, RB, और सारे के सारे पार्ट बराबर है बच्चों। तो सबकी रेशियो क्या होगी, 1। इसकी रेशियो 1, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1। लेकिन प्रॉब्लम है एक चीज की कि हमें तो हम सिर्फ एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं दोबारा से इस लाइन सेगमेंट को यहां बना रहा हूं, मैंने ऐसा क्वेश्चन करा भी हुआ है ट्राइसेक्शन वाले में, याद हो तो। ए के कोऑर्डिनेट बच्चों -2, 2 है, और आप लोग बी के कोऑर्डिनेट देख सकते हैं 2, 8। मैं अभी सिर्फ पी पॉइंट को लूंगा बच्चों, तो मैंने यहां पर पी पॉइंट लगा दिया जहां पर वो है। ए से लेकर अगर पी तक की रेशियो देखोगे 1 है, और पी से लेकर बी तक देखोगे तो 1, 2, 3। क्लियर है, अब आप सभी जानते हैं इसका आराम से कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलो निकालते हैं। आपको पता है पी एक ऐसा पॉइंट है जो मेरी पूरी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, और 2 भागों में, और एपी और पीबी भाग में। ठीक है, हम एक एक पॉइंट करके लेंगे। चलिए, आपको पता है पी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, एक ऐसा पॉइंट जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो हमारे इसके ये जो कोऑर्डिनेट है वो निकलेंगे सेक्शन फॉर्मूला से। तो चलिए देखते हैं। जो बोल रहा है सेक्शन फॉर्मूला करते हैं।
m को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहा m और ये रहा x2, 1 को 2 से करोगे 2 आ गया, प्लस n को x1 से करना है, ये रहा n और ये रहा x1, इसको करोगे तो माइनस का 6 आएगा, ठीक है। नीचे m और n को जोड़ना है, ये रहा m और ये रहा n, इन्हें जोड़ोगे 4 आएगा। कोई दिक्कत है? मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ, लो 1 + 3 जोड़ के निकाल दो m और n। यहां पर देखिए m को y2 से मल्टीप्लाई करना है, m और ये रहा y2, इनको मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, प्लस n को y1 से करना है, ये रहा n और ये रहा y1, 3 2 जा 6, m और n को जोड़ना है 1 + 3। अगर हम इन्हें सॉल्व करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना, इन्हें सॉल्व करोगे तो ये आएगा प्लस माइनस माइनस और नीचे आ गया 4, इन्हें करोगे 8 और 6 को जोड़ोगे 14 और नीचे आएगा 4। बच्चों एक कट रहा है, आप लोग देख सकते हैं, तो चलिए इन्हें काटते हैं, 2 2 जा और 2 7 जा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हम इसे भी करेंगे सॉल्व, इन्हें अगर सॉल्व करोगे माइनस का 4 आएगा ऊपर और नीचे आएगा 4, ये आएगा 7/2। इन्हें अगर हम डिवाइड करेंगे 1 जा और 1 जा, ठीक है। आपको पता है p के कोऑर्डिनेट आ गए, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, -1, 7/2 मैं यहां पर लिख रहा हूं बच्चों, -1, 7/2 निकाल लिए p के कोऑर्डिनेट। आप लोग प्लीज बच्चों से उतार लीजिए। अब हम निकालेंगे q के कोऑर्डिनेट। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो, अब मैंने q पॉइंट ले लिया है, आप देखेंगे a से लेकर q तक क्या रेशियो आ रही है 2, और q से लेकर b तक क्या रेशियो आ रही है 1 और 1, ये भी 2। आराम से हम निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, m और n आपको पता होगा, ये वाला पार्ट हमारा m होता है और ये वाला पार्ट n होता है। हम एक एक पॉइंट करके लेंगे, एक ऐसा पॉइंट जो हमारे पूरी लाइन सेगमेंट को बांट रहा है ना दो भागों में, तो बाइसेक्शन फॉर्मूला। तो चलिए करते हैं, q के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। पहले m को x2 से करेंगे, m x2, 2 2 जा 4, n को x1 से करेंगे, ये रहा n और ये रहा x1, इनको इससे करेंगे माइनस का 4 आएगा, ठीक है। नीचे m और n को जोड़ना है, ये रहा m और ये रहा n, 2 + 2। कोई डाउट है? अब m को y2 से करना है, ये रहा बच्चों m और ये रहा y2, इसको इससे करेंगे आएगा 16, प्लस n को y1 से करना है, ये रहा n और ये रहा y1, इसको इससे करोगे आएगा 4। नीचे m और n को जोड़ना है, m और n को जोड़ दिया। सॉल्व करते हैं बच्चों, 4 प्लस माइनस माइनस और यहां पर आ गया 4, 16 और 4 को जोड़ोगे 20, नीचे आएगा 4। आप लोग देख सकते हैं कट रहा है, 4 1 जा और 4 5 जा, ठीक है। ये तो कट गया 5, ये 0 आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखोगे 4 में से 4 गया, क्या आएगा 0, नीचे 4 की कोई वैल्यू होगी नहीं, रहने दो, 0,5। तो मैं q के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों, 0,5 देखो निकाल रहा हूं ना सबके कोऑर्डिनेट। अब एक लास्ट पॉइंट बच रहा है r, तब तक आप बच्चों इसे उतार लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं, अब हमने r पॉइंट ले लिया है, तो चलिए देखते हैं a से r तक क्या रेशियो आ रही है। a से लेकर r तक आ रही है बच्चों 1 2 3, 3 रेशियो आ रही है, और r से लेकर b तक सिर्फ 1 रेशियो है, ठीक है। इस वाली रेशियो को हम बोलते हैं m और इस वाली रेशियो को बोलते हैं n, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट जो मेरी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है दो भागों में, ठीक है। इसके अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालने तो सेक्शन फॉर्मूला, चलिए करते हैं, निकालते हैं इसके कोऑर्डिनेट। पहले m को x2 से करेंगे, m को x2 से तो आ जाएगा 6, फिर n को x1 से करेंगे, ये रहा n और ये रहा x1, आ गया माइनस का 2। नीचे m और n को जोड़ना है, m को और n को जोड़ना है, ये जोड़ दिया। अब m को और y2 को मल्टीप्लाई करना है, m और ये रहा y2, 3 8 जा 24। अब n को और y1 को करना है, ये रहा n और ये रहा y1, 1 2 जा 2। m और n को जोड़ेंगे, ये रहा m और ये रहा n, इन्हें जोड़ेंगे 3 + 1। चलिए करते हैं आगे सॉल्व, 6 प्लस माइनस और नीचे आ जाएगा जुड़ के 4, 24 में 2 जोड़ोगे 6 और यहां पर आ गया 4। बच्चों एक कट रही ने काट देता हूं मैं, 2 2 जा और 2 13 जा, ठीक है। अब नहीं कटेगा, यहां पर अब आगे सॉल्व करेंगे, 6 में से 2 गया 4/4 और ये आ गया 13/2। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये कट रहा है, 4 1 जा 4 1 जा, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, 1 आ गया। तो आपको पता है r के कोऑर्डिनेट जो निकले बच्चों, मैं वहां लिख रहा हूं 1, 13/2। देख सकते हो जैसा क्वेश्चन ने बोला था
कि आप पॉइंट्स के, पॉइंट नहीं पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स है ना हमारे, उनके कोऑर्डिनेट निकालो जिसने मेरी पूरी लाइन सेगमेंट ए बी को 4 बराबर भागों में बांटा है। आप देख सकते हो पॉइंट कौन है, पी क्यू आर, इन तीनों ने मिलकर क्या करा था, मेरी पूरी लाइन सेगमेंट को 4 बराबर हिस्सों में बांटा था। पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, मैंने निकाल दिया इनके कोऑर्डिनेट। तो प्लीज बच्चों इसे उतार लीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं हमारी 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है एक बार फिर से पढ़ेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। हमें एक रोम्बस का ना एरिया निकालना है, ठीक है। इफ इट्स वर्टिसेस आर, अगर हमें उसके वर्टिसेस दे रखे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट है, टेकन इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में लोगे। सबसे पहले तो मैं रोम्बस बना रहा हूं अपना। आप लोग देख सकते हो बच्चों, रोम्बस ऐसी पतंग का आकार का होता है। पता है रोम्बस की एक ना खासियत होती है, उसकी सारी साइड्स बराबर होती है। मान लो इस कोऑर्डिनेट को मैं यहां लिख रहा हूं 3,0, लिख गया बच्चों। तो अगला कोऑर्डिनेट अगर मैं यहां रख रहा हूं तो फिर ऐसे चलूंगा। यदि अगर मैं अगला कोऑर्डिनेट यहां रखता हूं तो फिर मैं ऐसे चलूंगा, ठीक है। चलिए मैं एक काम कर रहा हूं, अगला कोऑर्डिनेट में यहां रखता हूं 4,5। फिर उसका अगला कोऑर्डिनेट मुझे यहां पर रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ने बोला इन्हें ऑर्डर में लीजिएगा। फिर ये वाला कोऑर्डिनेट यहां आ गया, -2 और -1, ठीक है। नाम दे देते हैं, इसे बोल दिया ए, इसे बोल दिया फिर बी, इसे बोल दिया सी और इसे बोल दिया डी, ठीक है। ये हमारा रोम्बस है। याद रखना रोम्बस की सारी साइड बराबर होती है। जो ए बी होगा वही बी सी होगा, वही सी डी होगा और वही ए डी होगा। इज दैट क्लियर? तो चलिए हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है बच्चों। मैं आपको ना यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लिखता हूँ, देखो क्या होता है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं बच्चों। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ये होता है एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 1 और डायगोनल 2। चलिए डायगोनल 1 देखते हैं और डायगोनल 2 देखते हैं। डायगोनल अगर नहीं पता आप लोगों को, एक कोने से सामने वाले दूसरे कोने तक जो लाइन जाती है उसे डायगोनल कहते हैं। एक डायगोनल ये रहा AC और दूसरा डायगोनल ये रहा BD, एक कोने से सामने वाले दूसरे कोने, ठीक है बच्चों। अब मैं इसका एरिया आराम से निकाल सकता हूं। देखो बच्चों मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूं। देखो यहां पर इक्वल की जगह पर इक्वल, 1/2 की जगह पर 1/2 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 1 बोला है बच्चों। बच्चों डायगोनल 1 किसी को भी ले लो, चाहे तो आप AC को बोल रहे हो डायगोनल 1 या BD को, किसी को भी। मैंने AC बोल दिया डायगोनल 1, मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2 क्या हो गया आपका, BD हो गया बच्चों, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहां पर AD हमारा BD हो गया है, BD हमारा डायगोनल 2 है। आप लोग देख सकते हैं यहां पर। अब यहां मैं लिख देता हूं एक बार, डायगोनल 2 हमारा क्या हो गया बच्चों, BD हो गया है, ठीक है। यहां पर मैंने AC को डायगोनल 1 बोला हुआ है और जो BD उसे डायगोनल 2 बोल दिया। आप किसी को भी डायगोनल 1 और डायगोनल 2 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैं इसका एरिया आराम से निकाल सकता हूं। 1/2 की जगह 1/2 रखा मल्टीप्लाई। क्या मेरे पास AC है? अगर मेरे पास AC की वैल्यू होती तो मैं लिख देता आराम से और निकाल देता। तो आप लोग सब जानते हो दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालने के लिए कौन सा लगता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैं इस डायगोनल को उठा के यहां लेकर आ रहा हूं, देखते रहना बच्चों। मैंने ये बना दिया AC। देखो बच्चों इसको यहां ले आया हूं, ये रहा मेरा A, इसके कोऑर्डिनेट है 3,0 और ये रहा हमारा C, इसके कोऑर्डिनेट है -1,4। देख सकता है बच्चों, मैंने इस डायगोनल को उठा के यहां रख दिया। दो पॉइंट के बीच की दूरी कौन निकालता है, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए बच्चों लिखते हैं इसे। आप देख सकते हो बच्चों AC निकालने हैं दो पॉइंट के बीच की दूरी के लिए, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। करते हैं चलो इस फॉर्मूले को अप्लाई। ब्रैकेट ओपन, पहले मैंने x2 रखा, x2 ये रहा -1, माइनस x1 रखना है, ये रहा 3 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 रखना है बच्चों, y2 तो ये रहा 4, माइनस y1 रखना है, ये रहा 0। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इन्हें जोड़ोगे -4 का होल स्क्वायर हो गया बच्चों, सॉल्व करके 0 की कोई वैल्यू नहीं, माइनस हट गया, ये आ गया 4 का होल स्क्वायर।
ये माइनस के 4 का होल स्क्वायर 16 और ये 4 का होल स्क्वायर 16। आपको पता है ये देखो, इसको सॉल्व करोगे ये आएगा रूट में 32। अब अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइज करोगे ना, प्राइम फैक्टराइज करोगे बच्चों, ये ऐसे जो करते हैं 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, तो 2 5 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं 1 2 3 4 5, जो सेम डिजिट मल्टीप्लाई हो रही है, यहां से तो एक 2 बाहर आ जाएगा, यहां से भी एक और 2 बाहर आ जाएगा, रह जाएगा रूट में 2। देखो मैं दिखा रहा हूं यहां पर लिखकर, एक 2 बाहर आया, फिर एक और 2 बाहर आया, रूट में रह गया 2। ये जो 2 2 बाहर आए ना, ये वाला 2 जो आया वो इस वाले सेट में से आया है, ये वाला 2 जो आया इसमें से, वो भी बाहर आके मल्टीप्लाई होते हैं आपस में। इन्हें सॉल्व करके आएगा 4 रूट 2। मतलब कि मेरा जो AC डायगोनल है, ये जो AC पूरा डायगोनल निकला है वो 4 रूट 2 है बच्चों। कितना है? 4 रूट 2। मैं उसे अपने फॉर्मूले में लिख देता हूं 4 रूट 2। अब मुझे बच्चों क्या निकालना है? BD निकालना है। आपको पता है BD ये रहा डायगोनल, इसको निकालना है, तो प्लीज आप लोग इसे उतार लीजिए, फिर हम BD की ओर बढ़ेंगे। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी थी, BD डायगोनल मैंने यहां पे निकाल दिया, इनके कोऑर्डिनेट भी लिख दिए। चलिए निकालते हैं। 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, पहले हम x2, देखो बच्चों x2 रखना है माइनस का 2, माइनस का x1 रखना है 4 इसका होल स्क्वायर, प्लस हमारा y2 रखना है माइनस का 1, माइनस y1 रखना है, ये रहा 5 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इन्हें सॉल्व करोगे माइनस के 6 का होल स्क्वायर आएगा, इसे सॉल्व करोगे माइनस के 6 का होल स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। माइनस के 6 को मल्टीप्लाई करोगे 36 आएगा, इसको करोगे तो भी 36, इन्हें और जोड़ोगे आएगा रूट में 72। चलिए इसे भी कर लेते हैं, रूट 72 को भी। इसका अगर आप प्राइम फैक्टराइज करोगे बच्चों, देखना है यहाँ पर 2 के टेबल में 36, 2 के टेबल में 18, 2 के टेबल में आता है 9, नहीं हम ऐसे सही करता हूँ, 3 के टेबल में आता है 3, 3 के टेबल में आता है, ठीक है 2 36, 2 18 और 2 9, हाँ ठीक है। अब ध्यान से लिखना बच्चों, मैं इसकी जगह पर क्या लिखूंगा, रूट 72 की जगह पर ये सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूंगा। 2 को तो 3 बार करूंगा और 3 के बच्चों 2 बार करूंगा। अब देखो सेट कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। रूट में कौन रह जाएगा? 2, तो बाहर कौन निकला? ये 2 निकला और ये 3 निकला और रूट में रह गया 2। ये जो बाहर निकलने वाले नंबर होते हैं ये आपस में होते हैं मल्टीप्लाई। 2 3 6 रूट 2। बच्चों मेरा जो BD डायगोनल है, ये जो मेरा दूसरा वाला डायगोनल है वो आ गया 6 रूट 2। तो एक काम करता हूं 6 रूट 2 लिख देता हूं। अब तो सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये 2 इसे काट रहा है, काट दो बच्चों। चलिए काटते हैं, 2 1 जा और 2 2 जा। आपको पता है क्यों कट रहा है? क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए आसानी से कट गए। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं, आपको पता है ये 1 है, इसको 2 रूट 2 से करोगे 2 रूट 2 आएगा और ये आएगा 6 रूट 2। ध्यान से देखना बच्चों, 2 रूट 2 को 1 से करा सेम आ गया, ठीक है। बिना रूट वाले को बिना रूट वाले से करूंगा, 2 6 12। अब रूट वाले को रूट वाले से करेंगे, रूट 2 को रूट 2 के साथ करेंगे, आंसर आता है 2 और ये आपस में होंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 24। तो मैं बोल सकता हूं मेरा जो रोम्बस है बच्चों उसका एरिया निकला है 24। आपको पता है कैसे निकाला है? आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चों मैं यहां पर इस वीडियो को एंड करता हूं और अब तब तक के लिए अगर आपको डीमैथ्स की वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय।